सुन लो मेरी बातों में बड़ी बात, वोट की ताकत जान के कर लो देश का विकास। संविधान को पता, चुनकर काबिल नेता अब दोस्त को ये बता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा। मैं जंगीपुर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जंगीपुर का सिलेक्शन करने के पीछे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि जंगीपुर इस वक्त में इंडिया की, भारत की सबसे बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं चाहूँगा कि ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, और मिस्टर मोदी जो इस वक्त में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और विकास के एजेंडे के तहत में पार्लियामेंट में आए थे, उन्हें आकर इस कॉन्स्टिट्यूंसी को देखना चाहिए कि ये भारत का एक हिस्सा है, जहाँ पर लोगों के पास बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, जहाँ पर लोगों के पास कपड़े पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, और शिक्षा के लिए अच्छे केंद्र नहीं है, तालीम के लिए, और फिर आप देखिए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है। यहाँ से बड़ी मात्रा में लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, और पंजाब से लेकर केरला तक आपको यहाँ जंगीपुर के और मुर्शिदाबाद के लोग रोजगार करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में लोग जो है बीड़ी के ट्रेड से वाबस्ता है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, औरतें दिन भर मेहनत करती हैं और उनको मजदूरी के तौर पर सिर्फ 100 से 150 रुपये मिलते हैं। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और पूरे आप जंगीपुर में घूम जाइए, कई जगह आपको रोड टूटी फूटी मिलेंगी, और गाँव में और देहातों में तो बहुत बुरा हाल है। पानी पीने का अच्छी उसमें उपलब्ध नहीं है, आर्सेनिक उसके अंदर मौजूद है, यानी साफ पीने का पानी भी लोगों को मुहैया नहीं है। बड़े पैमाने पर लोग बीमार हो जाते हैं, टीबी के पेशेंट हो जाते हैं, अस्थमा के पेशेंट हो जाते हैं बीड़ी के कारोबार में काम करने की वजह से, और कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल है लेकिन उसमें भी फैसिलिटीज नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं है। और ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से प्रणब मुखर्जी 2 बार MP बनकर गए थे, जो देश के अर्थ मंत्री थे, जो देश के डिफेंस मंत्री थे, फाइनेंस मंत्री थे, और बाद में वो राष्ट्रपति बन गए। अब उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी यहाँ से इलेक्शन यानी जीत रहे हैं 2 बार से, लेकिन इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने के लिए इन लोगों ने कोई कोशिश नहीं की। इससे बंगाल के अंदर 30 साल कांग्रेस की सरकार रही, 34 साल वामपंथियों की सरकार रही, और 7 साल से TMC की सरकार है जो माँ माटी मानुस का नारा लेकर आई थी। लेकिन यहाँ की औरतों के लिए आप देखिए, गरीब औरतें हैं और बड़ी मेहनत करती हैं, और उनको मजदूरी में एवज में 100 रुपये या 150 रुपये दिन भर मजदूरी करके उनको मिलता है, और उसके नतीजे में एक और मसला उनके साथ पैदा होता है कि वो अस्थमा का या टीबी का शिकार हो जाती है। और फिर हम ये देखिए कि जो बच्चे पैदा होते हैं यहाँ पर, उनके भी सपने हैं, वो भी इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो भी तालीम याफ्ता बनना चाहते हैं, वो भी जो है सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, वो भी पुलिस के आला ओहदों में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। और अपने माँ बाप का, अपने खानदान का पेट पालने के लिए वो तालीम को छोड़कर, एजुकेशन को छोड़कर, शिक्षा को छोड़कर जो है छोटे छोटे कारोबार में लग जाते हैं। बचपन से ही वो बीड़ी बनाने में लग जाते हैं, तो उनका बचपन भी ज़ाया हो जाता है और उन्हें तालीम भी नहीं मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है इस इलाके का। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर तमाम ही सियासी पार्टियाँ जिन्होंने यहाँ पर हुकूमत की है, कांग्रेस ने 30 साल तक के, वामपंथियों ने 34 साल तक के, और TMC पिछले 7 साल से हुकूमत कर रही है, लेकिन किसी ने भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने के लिए कोई कोशिश नहीं। हर आदमी की ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन में उसे वोट मिल जाए, बड़ी मात्रा में लोग यहाँ से उसे चुनकर दे दें और वो पार्लियामेंट पहुंच जाए। पार्लियामेंट में आज तक किसी भी MP ने जंगीपुर के किसी मसले को नहीं उठाया। जंगीपुर की ये जो डिप्राइवेशन है, जंगीपुर के अंदर ये जो महरूमियत है, जंगीपुर में ये जो जुल्म ज़्यादती है, इस पर किसी आदमी ने कभी भी पार्लियामेंट के अंदर कोई डिबेट नहीं किया, कोई बात नहीं की, जबकि जंगीपुर के लोग इन्हें यानी बड़ी उम्मीदों के साथ में यहाँ से पार्लियामेंट में भेजते रहे। जब प्रणब मुखर्जी यहाँ के कैंडिडेट बने तो लोगों को तवक्को थी कि ये UPA सरकार के दूसरे नंबर के आदमी हैं मनमोहन सिंह के बाद में, तो इनके जरिए से इस इलाके का डेवलपमेंट होगा। हमें बड़ी हैरत हुई है कि जब 2012 में जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बन गए, तो उस वक्त हमने RTI से ये जानने की कोशिश की कि प्रणब मुखर्जी को जो MP फंड मिलता है उसे कहाँ लगाया गया।
और हमें ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि 7 करोड़ रुपया 3 साल में 7 करोड़ रुपया लैप्स हुआ, इस्तेमाल नहीं हुआ। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की ये हालत हो, जहां सरकार फंड दे रही है इसको डेवलप करने के लिए, वहां भी इतनी आप कहिए कि मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया जाए, इतनी बड़ी वो लोग साथ में विश्वासघात किया जाए कि आप उनका पैसा उनके काम में नहीं लगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस इलाके के डेवलपमेंट से, इस इलाके के विकास से कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ से इलेक्ट होकर जाना है और पार्लियामेंट में लंबे लंबे भाषण देने हैं, लेकिन आपको इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं करना है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस बार यूएनओ ने जो 2019 का 2018 का जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट पेश की है, उसमें यह बताया कि भारत में 1/3 भूखे नंगे लोग भारत में रहते हैं दुनिया के, और उसमें सबसे बड़ी तादाद में स्टारवेशन डेथ जो है वो इसी मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है। तो ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट जहाँ या जंगीपुर जहाँ पर 70% मुस्लिम आबादी है, दलित आबादी है, इसके डेवलपमेंट के लिए सरकार ने कभी कोई काम नहीं किया, पिछली सरकारों ने भी कोई काम नहीं किया। लेकिन वो चाहते हैं कि बस हमको यहाँ से वोट मिलता रहे और हम सत्ता में आते रहें, इनके नाम पर सत्ता करते रहें, लेकिन इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके विकास के लिए कोई काम न करें। जंगीपुर का हमने सिलेक्शन इसलिए किया है कि हम यहाँ के लोगों के सपनों को साकार करना चाहते हैं, हम यहाँ के लोगों के भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, हम यहाँ की आने वाली नस्लों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। यहाँ के लोग जो पलायन करके माइग्रेट होकर दूसरे रियासतों में जा रहे हैं, पंजाब से लेकर केरला तक के, वो सिलसिला बंद हो, वो यहीं अपने बीवी बच्चों के साथ रहें और उनके लिए रोजगार के अवसर यहीं उपलब्ध किए जाएं। हम ये चाहेंगे कि इस क्षेत्र के अंदर ये यूनिवर्सिटी कायम हो, और ये जो सरकार ने यानी बिल्कुल इससे एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है नदिया डिस्ट्रिक्ट, वहाँ 3 यूनिवर्सिटी मौजूद है, लेकिन जंगीपुर के अंदर, मुर्शिदाबाद के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई जाए, और हम ये चाहेंगे कि हर असेंबली सेगमेंट के अंदर एक विमेन का कॉलेज बनाया जाए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए अलग से एक कॉलेज हो, ताकि वो सुरक्षा के साथ में वहाँ पे वो एजुकेशन हासिल कर सके। हम समझते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, यहाँ जूट पैदा होता है, जूट के प्रोसेसिंग यूनिट को यहाँ आना चाहिए। यहाँ पे मैंगो बड़ी तादाद में निकलता है, आम यहाँ का बहुत मशहूर आम है, तो यहाँ पल्प इंडस्ट्री बननी चाहिए, यहाँ जूस इंडस्ट्री बननी चाहिए, और दूसरे भी यानी इंडस्ट्रियाँ यहाँ लानी चाहिए। मकाई बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ पे फूड का पार्क कायम होना चाहिए। यहाँ के एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है, वो जो मेहनत करके, मजदूरी करके जो चीज़ पैदा करते हैं उसको उतना पैसा भी नहीं मिलता है जितना पैसा वो उसमें लगाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये यहाँ की लोगों के ये बड़े बड़े इश्यूज हैं, और हमने ये वादा किया है कि इस बार अगर हम यहाँ से इलेक्ट होकर आएंगे तो इन तमाम समस्याओं का हल हम निकालने की कोशिश करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ की तमाम पंचायतों में, 84 पंचायतों में हमारे लोग मौजूद हों, वहाँ अपने ग्रीवांसेस सेल कायम करेंगे, लोग अपनी कंप्लेंट उसके अंदर करेंगे, और उस कंप्लेंट को हम यानी पार्लियामेंट के अंदर उस बात को उठाने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ अपना नेटवर्क बनाया है, हर पंचायत के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर और हर असेंबली सेगमेंट में ये लोग अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठकर इनके इश्यूज को एड्रेस करेंगे। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लेबर हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, उनको उनकी का लेबर कार्ड बना दें, उनका हेल्थ कार्ड बना दें, और हम ये कोशिश करेंगे कि उनको जो मिनिमम यहाँ का वेजेस एक्ट है, यहाँ जो मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए यानी तकरीबन 300 रुपये, वो उनको मिले। इसको इंश्योर कराने के लिए हम यहाँ पे यहाँ उनके कार्ड बनाएंगे, और उस कार्ड के बुनियाद पर जो है उनकी लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे। इसी साथ साथ जो लोग यहाँ से माइग्रेट होकर या यहाँ से जो है रोजगार के लिए दूसरे स्टेट्स में गए हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि वहाँ उनके साथ जो अत्याचार होता है, अफराजुल जैसे लोगों का जो कत्ल हो जाता है, तो उसके कोई पुराने हाल नहीं है। तो हम ऐसे तमाम लोगों को नेटवर्क से जोड़ेंगे, और उनकी भी जो समस्याएं होंगी उसके लिए भी समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे उनका हेल्थ कार्ड बने, उनका इंश्योरेंस कार्ड बने, और उनको लेबर कमिश्नर के ऑफिस से जोड़ा जाए, उनका लेबर कार्ड बनाकर, ताकि उनके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई उनके साथ अत्याचार ना हो। तो हम ये चाहेंगे कि ये सब चीजें उनको उपलब्ध कराई जाएं, और इस काम के लिए यहाँ पर हम वचनबद्ध हैं, और हम ये कोशिश करेंगे कि, और तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को अडॉप्ट किया है, और हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये तमाम चीजें लाने की कोशिश करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट बनाकर, संस्थाएं बनाकर, वो यहाँ आए और यहाँ के लोगों के लिए ऐसे अच्छे क्वालिटी एजुकेशन के सेंटर कायम करें।
और इसी के साथ साथ हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए, यहाँ पर यानी ऐसे ट्रेड्स, ऐसी एजुकेशन लाई जाए जो यहाँ के लोगों के स्किल को डेवलप कर सके और यहाँ के लोगों को ऐसे कारोबार के अवसर उपलब्ध करा सके। हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर हमारे जो लोग देश के विभिन्न भागों के अंदर छोटे छोटे और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट कायम कर रहे हैं, वो यहाँ आए, उनके लिए बहुत स्कोप है, बहुत इम्कानात हैं यहाँ पे। यहाँ आकर वो इस तरह की कोशिश करें कि यहाँ पे छोटी ट्रेड, बड़ी ट्रेड, छोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री ये लगाई जाए, ताकि यहाँ पे बड़े पैमाने पे रोजगार के अवसर उपलब्ध किए जाएं। और जो डिस्क्रिमिनेशन इस कॉन्स्टिट्यूंसी का हो रहा है, जो यानी लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसका समाधान होना चाहिए। और यही बात को लेकर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इस क्षेत्र में आई है और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इस क्षेत्र के अंदर एक परिवर्तन लाना चाहती है। वो परिवर्तन सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि व्यवस्था का परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन होगा, भूख से भूख मिटेगी, वो परिवर्तन होगा, खौफ खत्म होगा। एक और बात जो है वो ये है कि जब से टीएमसी की सरकार यहाँ आई है, एक भय का वातावरण पूरे क्षेत्र में पैदा हो गया है और यहाँ पर लोगों के खिलाफ, जो लोग काम करते हैं उनके खिलाफ में जो है पुलिस गलत किस्म के केसेस लगाती है। आप यहाँ जाकर देखिए, जेल के अंदर यहाँ जो आबादी है लोगों को, उससे ज्यादा लोग जेल के अंदर आपको बंद नजर आएंगे। बहुत के पिटी किस्म के केसेस उन पर लगाए जाते हैं। बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे बांग्लादेश लगा हुआ है, ऐसे बहुत सारे गलत किस्म के इल्जाम लगाकर उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो ये अत्याचार भी जो पुलिस का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, खत्म होना चाहिए और यहाँ पर लोगों को इंसानों की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, जानवरों की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। इसी काम के लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ मैदान में आई है। हम चाहे वो अत्याचार, जुल्म, ज्यादती टीएमसी गवर्नमेंट की तरफ से हो, ममता बनर्जी गवर्नमेंट की तरफ से हो या वो मोदी सरकार की तरफ से हो, हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और इस अत्याचार को बंद करने की कोशिश करेंगे। हम सवाल करना चाहते हैं मोदी सरकार से कि वो विकास की बात करते थे, सबका साथ सबका विकास, वो विकास ने जंगीपुर को क्यों नहीं छुआ? इसी तरह हम ममता बनर्जी से बात करेंगे कि जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं और सेकुलर गवर्नमेंट की बातें करती हैं, उन्होंने यहाँ पर इस क्षेत्र के लिए क्या किया है, क्या सुविधाएं दी हैं, उनको बताना चाहिए। वो सिर्फ यहाँ से सरकार यानी लोगों का वोट में दिलचस्पी है, तो बाकी विकास से कोई दिलचस्पी नहीं है। और हम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया यानी यहाँ के लोगों को, आवाम को, यहाँ की जनता को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि एक बार अगर आपने वेलफेयर पार्टी को यहाँ से कामयाब बनाकर भेजा तो वो इनकलाब, वो विप्लव सिर्फ जंगीपुर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे बंगाल में जाएगा और पूरे देश में जाएगा। तो आज इतिहास बनाने का वक्त आ गया है। हमें बहुत सोच समझकर 23 अप्रैल को अपने वोट को कास्ट करना चाहिए और आपका वोट इस बार वेलफेयर पार्टी के हक में इस्तेमाल होना चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।